दोस्तों यूएनएचआरसी की एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां कहा गया है कि हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक के बाद पूरी दुनिया भर में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन ये तो बात हुई है ईसाई और हिंदू देशों में, लेकिन अगर बात करें इस्लामिक देशों में ही, अगर इस्लाम खतरे में आ जाए तो क्या इस्लाम के अंत की शुरुआत नहीं है। दरअसल सऊदी अरब ने रमजान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। सऊदी अरब ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है रमजान से ठीक पहले कि अब कट्टरपंथी भड़क गए हैं। सऊदी अरब के इस फैसले पर कट्टरपंथियों की चीखें निकल गई हैं, लेकिन वो बोले तो बोले किसे। सऊदी अरब में अगर मुंह खोले तो सीधा जेल होती है। इस तरीके का नहीं है कि भारत की तरह वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करें, सड़कों पर उतरे, आगजनी करें और सरकार की ही जो संपत्तियों का नुकसान करें। ऐसा फिलहाल सऊदी अरब में तो कोई नियम नहीं है, लेकिन सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद से कट्टरपंथियों की चीखें निकल गई हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं रमजान से पहले आखिर वो कौन से नियम सऊदी अरब ने लगा दिए हैं जिससे मुसलमानों का पाक त्योहार कहे जाने वाला रमजान सऊदी अरब में फीका पड़ गया है। दरअसल रमजान से पहले सऊदी ने नए नियमों का फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसे इस्लाम का सबसे पवित्र महीना भी माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल रमजान 10 मार्च से शुरू होगा जो 9 अप्रैल को खत्म होगा। रमजान के महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक उपवास करते हैं। दिन भर उपवास के बाद सूरज ढलने के बाद शाम को उपवास तोड़ा जाता है जिसे इफ्तार कहा जाता है। इस दौरान बहुत से लोग मस्जिदों में इफ्तार का आयोजन करते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिद में इफ्तार करने पर अब रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी अपडेट, यानी मस्जिदों में इफ्तार करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान जो है वो अपने एक नए फैसले के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं और अपने नए फैसलों की वजह से वो हमेशा चर्चा में भी रहते हैं। और यही कारण है, इसी फैसले की वजह से कट्टरपंथी भड़क गए हैं। कट्टरपंथी बिलबिलाए हुए। कट्टरपंथियों का कहना है इस सरकार जो है वो केवल और केवल पूरी तरीके से अपने मन के कर रही है और इस्लाम को लेकर नहीं कर रही है। अपने भारत में कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सऊदी में फिलहाल उनकी एक भी दाल गलाई नहीं गल रही है और यही कारण है कि उन्हें तगड़ा झटका लग रहा है। तो सऊदी जो ये लगातार सऊदी में ये कहा जाता रहा है कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, लेकिन वहाँ उनकी कोई दाल गलाई नहीं गल रही है और शरीयत से चलने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। वहाँ के बनाए गए रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और अब इस बीच रमजान से ठीक पहले मस्जिद में फिलहाल इफ्तार पर प्रतिबंध लगाना ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पाबंदी की वजह से मस्जिदों की साफ सफाई बताई गई। 20 फरवरी 2024 को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि सऊदी अरब की सरकार इस बात पर जोर देती है कि इफ्तार का कार्यक्रम मस्जिदों की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों के अंदर नहीं आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी नोटिस में कहा गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने रमजान के महीनों में मस्जिदों को लेकर कई निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्वीट में मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिम मस्जिदों से बाहर उचित जगह पर इफ्तार की व्यवस्था की देखभाल करेंगे। साथ ही कहा गया है कि इफ्तार के लिए किसी तरीके का अस्थायी कमरा या टेंट नहीं लगाया जाएगा। और नोटिस में आगे कहा गया है कि इफ्तार इमाम और मुअज्जिन की जिम्मेदारी होगी। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि जो ये चीज़ें जो ये लोग हैं, खास करके भारत में भी इस तरीके के नियम होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।